विनेश ताई है, राम राम ताई। ताई आदर दे। ले हाँ जी, अभी जुलाना इलेक्शन चला हुआ है, विनेश फोगाट यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? फुल सपोर्ट है भैया विनेश दीदी को, और पूरे गांव का सपोर्ट है। सारी की सारी वोट विनेश दीदी को जाएंगे। हाँ, तो और क्या क्या अपेक्षाएं हैं? और कोई सी गवर्नमेंट ने तो किया नहीं, हमें तो दीदी से ही वो है, विश्वास है कि भाई वही करेगी जो कुछ करेगी। हम लड़कियों के लिए भी है ही कि भाई वही करेगी जो कुछ भी है। खुद एक स्पोर्ट्समैन है वो। हाँ, खुद है कि जो भी स्पोर्ट्स में है उनके लिए भी कुछ बढ़ चढ़ के ही करेगी जो भी है। खुद उन्होंने काफी संघर्ष किया है, जंतर मंतर से लेकर खेल के मैदान तक संघर्ष देखा उन्होंने। बहुत देखा, बहुत। जब वो दिल्ली वहाँ थी, अनशन पे थी, तो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, तो वो सब भी उसको देख के सभी वो थे कि भाई लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। आप कुछ बोलो। हम विनेश को ही देंगे स्पोर्ट्स। अच्छा, विनेश को। हाँ, अच्छा, काफी उम्मीदें हैं। काफी उम्मीद के जिता के खंडावांगे घने घने वोटां ते अच्छा जदों हमें पूरी उम्मीद है जी, अच्छा विनेश ही जीतेगी। अच्छा। और हमें उम्मीद है काम भी किए करेगी, काम भी फुल से उसमें करेगी जी, पूरा विश्वास। तो अभी मैं अनूपगढ़ में हूँ और अनूपगढ़ के पूर्व सरपंच महावीर चैल जी मेरे साथ हैं। और महावीर जी, अभी इलेक्शन चला हुआ है और सबसे हॉट सीट जुलाना में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। विनेश फोगाट इलेक्शन लड़ रही हैं। उनका तो ये ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है और हिंदुस्तान की शान है और आने वाले भविष्य की मंत्री है हमारे हल्के से। बढ़िया लड़की है और अच्छे वोटों से जीतेगी, बहुत एक तरफा जीत है उसकी। अच्छा अच्छा। तो अभी इलेक्शन में क्या माहौल चला हुआ है उनका? बहुत बढ़िया, एक तरफा है जी, बिल्कुल कोई है नहीं। हमने वो तो वैसे तो होते ही इलेक्शन में, लेकिन इसका एक तरफा है सब कुछ। बहुत बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया लड़की है। अनूपगढ़ गांव के बारे में बता दो, कैसा? अनूपगढ़ में तो सारा एक ही तरफा है, पूरा पूरा परिवार हमारा लगे हुआ। आप लग रहे हो पूरा इक्का दुक्का ही अलग बात, अलग हर छत्तीस बिरादरी से सारे लोग हैं इसके साथ। तो अनूपगढ़ गांव में बहुत अच्छा माहौल है। बहुत बढ़िया जी, एक तरफा सारे परिवार लग रहे हैं, अपने छत्तीस बिरादरी से हैं, हर लोग हैं, तो बहुत अच्छा है। 1% कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं है और पूरा दल बल से उनको यहाँ से विजय कराएंगे। थैंक यू। ये थे अनूपगढ़ गांव के पूर्व सरपंच महावीर चैल जी, और इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। जो सबसे हॉट सीट इलेक्शन जुलाना के ऊपर विनेश फोगाट जी यहाँ इलेक्शन लड़ी हुई है, और इन्होंने बताया कि जुलाना में अनूपगढ़ गांव में बिल्कुल एक तरफा है, और बिल्कुल जुलाना में ही एक तरफा माहौल है, और जितना लोगों में जोश है उसे बहुत भारी अंतर से जितवाएंगे। लगभग मैं सड़क से जा रहा था तो यहाँ पर खेतों में बहुत सारे यहाँ पर नरमा कपास की जो चुगाई कर रही हैं महिलाएं, तो एक बार इनसे बात करते हैं पर कि यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं उनके बारे में। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। तो अभी इलेक्शन चला हुआ है, तो अभी विनेश फोगाट है, इतना बड़ा चेहरा है और एक एथलीट रही है, महान एथलीट कुश्ती की, तो हर जगह उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो अभी गांव के दौरे चले थे, सभी ने सिर माथे बिठाया, पलकों पर बिठाया, तो क्या राय है आपकी अब की बार वोट के बारे में? ठीक से भाई, सर ये दे देंगे। नहीं, किसकी दीजिएगा? विनेश की। हैं? विनेश की। विनेश को दीजिएगा। अच्छा, तो दिनेश के वोट देंगे भाई। विनेश फोगाट। हाँ, अच्छा, खुश हैं विनेश फोगाट से? जमा खुश समय खुश होकर देंगे। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल खुश हैं। कुछ और भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। ले जीत बना करावांगे इसकी। अच्छा, बड़ी बहुत जीत दोगे? बहुत सारी वोटा तो जीत दिवावांगे, हम इसके साथ हैं। ठीक है। हमारा देखिए, नरमा की कपास की चुगाई चल रही है, साथ के साथ में ये देखिए, और विनेश फोगाट को बताइए थोड़ा सा, अभी इलेक्शन चला हुआ है तो किसको वोट दीजिएगा? विनेश फोगाट को देंगे भाई। विनेश फोगाट को? हाँ, बिल्कुल अच्छा। जिता कर भेजेंगे। अच्छा, हाँ। ओलंपिक में वो कहीं ना कहीं रह गई थी, गोल्ड मेडल से चूक गई, तो विधायक बना के गोल्ड मेडल दोगे? हाँ, जरूर कर लेंगे भाई। जी। हाँ, इसका गेल साथ हमारे, हाँ। जो भी कहेगी इसके गेल आगे चलेंगे।
इसका तो- क्या है, आपको गावांगे हम। तो किसको दोगे वोट? विनेश को देंगे जी। विनेश को। हाँ जी। अच्छा, उम्मीदें हैं, युवा है लड़की। हाँ। माहौल चला हुआ है गांव में। अभी विनेश के जैसे ही दौरे खत्म हुए गांव के, उसके बाद क्या आम चर्चा है जुलाना विधानसभा को लेकर? बढ़िया माहौल बन रहा है, बहुत बढ़िया। जीतेगी, बहुत ज्यादा वोटा थे। अच्छा। हाँ। तो लोग अपने पलकों पर अपने काफ़ी मान सम्मान दे रहे हैं। एक इतने बड़ी स्पोर्ट्स से निकल कर आई है विनेश, बड़े बड़े दंगलों में बड़े बड़े पहलवानों को चित किया है, तो राजनीतिक में उनका पहला दाव है, तो कितना बड़ा हिट साबित होगा? बहुत बड़ा। हाँ, जब इतने बड़े पहलवान ना चित करके आए तो इस पॉलिटिक्स में भी सबको चित करेगी। हाँ जी। हाँ जी सर, विनेश एक ऐसी खिलाड़ी थी जिसने विदेशों तक बहुत अच्छा नाम कमाया, भारत का नाम रोशन करा है। अब इसको जैसे ही कांग्रेस सरकार ने इसको यहाँ का जुलाना से प्रतिनिधि बनाया है, जुलाना की जो प्रजा है, जो लोग हैं, बहुत उत्सुक हैं कि हमारा एक ऐसी स्टार लड़की आई है, हम इसको है ना बहुत ज़्यादा मार्जिन से जिताएंगे। इसका श्रेय इसके स्पोर्ट्स पे और जो इसका मेडल रहा है ना उसका भी बहुत जाता है। दूसरी बात, जितनी मेहनत इसने स्पोर्ट्स में करी है, शायद हमारी एक इच्छा है कि इसमें भी आने के पॉलिटिक्स में इतनी मेहनत करी, जुलाना को आगे बढ़ाने का काम हमारी सोच ये कहती है। तो कितने वोटों से जितवा रहे हैं? देखो जी, वो तो पब्लिक का हाथ में है, लेकिन जीत निश्चित है। निश्चित है, बिल्कुल, मुकाबला नहीं है किसी के साथ। अच्छा, कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल। बाकी रही बात इसके साथ हर गांव से 10 गाड़ी तो ये लगा के चलो आप कि अपने आप आ रहे हैं लोग स्पोर्ट्स में। यहाँ सोम विराठी उनके धर्म पति हैं जो, वो जहाँ भी उनका प्रोग्राम होता है 50 गाड़ियाँ उनके साथ चलती हैं, 100 गाड़ी उसके साथ विनेश के साथ चलती है। पूरा हल्का अपने आप रुझान ऐसा बना हुआ है उसकी नीतियों को देख के। वो पर्सनल गाड़ी लोग अपने आप सुबह निकल लेते हैं, शाम तक उसके काम पर लगे रहे। सिर्फ एक ही मकसद है, जो उसके साथ ब्रजभूषण ने करे है ना, उसका बदला हम वोट से लेंगे। तो जंतर मंतर वाला बदला अब की बार पूरा? हाँ जी, वोट से देंगे और यहाँ से बना के भेजेंगे, बीजेपी को हरा के भेजेंगे। हरियाणा में पहली जीत होगी। हरियाणा में पहली जीत जुलाना की। हाँ जी, दिनेश का बहुत बढ़िया स्वागत है। देखो, वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड में नाम रोशन कराया है, भारत का, हरियाणा का, हमारे गाँव का भी नाम रोशन हुआ है सारे उसमें हल्के में। और उसको तो 80% पब्लिक उसके साथ है, 80% वोट ही लाओ उसके। और जो इनने जो कराया था ने, अब भी जो घपलाबाजी करके किया था वहाँ से 100 ग्राम वजन में, उसका जवाब वोटों से देंगे हम। जी जी। हाँ, तो जंतर मंतर पर जो पहलवानों के साथ किया था उसका अब न्याय जो, और ओलंपिक में जो उनके साथ घटित हुआ, अब जो ऊपर ब्रजभूषण जैसे भेड़िए बैठे हैं ना, उनका जवाब वोटों से देगा। कितने वोट से जीती है, कैसे इसका स्वागत कराया पब्लिक ने। जी जी सर। हाँ भाई। तो अभी विनेश का कैंपेन खत्म हुआ है, जो उसका गांव के दौरे थे उसके खत्म हुए हैं, तो बताइए कुछ कि कैसा माहौल बना हुआ है? भाई साहब, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँ, राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को मतलब बहुत ऊंचा जुलाना हल्का को ऊंचा उठा दिया इसका नाम यहाँ से आने से। बहुत ही। गांव का नाम भी बता दें। मैं थोड़ा गांव से जी, पूरी टीम के साथ 2 गाड़ी हम रोज चलाते हैं अपने घर से, न किसी का खर्चा ना कुछ। और हम तो राहुल जी का बहुत शान मानना है, मतलब या इसको टिकट दे दिया। मुकाबला किसी से मान रहे हो? कोई मुकाबला नहीं है जी इसका। हाँ, इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो सबसे बड़ी जीत तो हरियाणा में सबसे बड़ी ये जीत सोच रहा है जी, भूपेंद्र हुड्डा से भी अच्छी जीत तो वोटों से जिताऊंगा इसको। अच्छा, किलोई से भी बड़ी जीत? हाँ, किलोई से बड़ी सोच रहे हैं जी करने की। अच्छा, और शायद हो भी जाएगी। हो ही जाएगी। हाँ, बिल्कुल हो जाएगी जी। तो अगर इतनी बड़ी जीत दोगे तो मंत्रालय तो फिर कैबिनेट में तय है? मंत्री तो पक्की है जी। ये तो मंत्री तो दीपेंद्र जी ने उधर जीप दाब गए थे, ये पक्की है मंत्री तो। कोई रोक नहीं आनी मंत्री को इसको। और मंत्री बनेगी तभी हमारे बच्चे ऊपर आने जाएंगे। तो जींद और जुलाना जब इतना पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे कभी कोई मंत्री नहीं आया काफी समय से, तो उम्मीद करते हैं अब की बार विकास के क्षेत्र की तरफ निकलेगा जींद जुलाना? बिल्कुल निकलेगा जी। जुलाना तो बहुत पिछड़ा हुआ है, इसे पिछड़ा इलाका शायद ही कोई मिला, यानी किसी ने कुछ कर रखा। लेकिन इस आसमान रहा हमारी बहू बेटी पे या आओगी और बहुत बढ़िया काम करेगी।
बिल्कुल वो सारा जुलाना हल्का गया आज से। उसका चुनाव लड़ने के बाद इसका मान सम्मान और ज़्यादा होगा। तो एक गोल्ड से रह गई थी। तो अब की बार जुलाना की जनता ने, पब्लिक ने फैसला कर लिया है, हर गांव में 70-30 बोल रहे हैं और उससे भी अच्छा माहौल बनता जाएगा कि आप लोग विधायक बना के दोगे गोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे थे। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल है। आने वाले टाइम में एमपी भी बनाएंगे। आने वाले एमसी आने में। वाले टाइम में विनेश एमपी होगी। अच्छा, हाँ, सोनीपत से। अब की बार चंडीगढ़ में आवाज उठाएगी, अगली बार दिल्ली। दिल्ली हमने ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप दिल्ली वहां बैठानी है जहाँ ब्रजभूषण बैठा था। वहां जाके जब विनेश बैठेगी तब ब्रजभूषण बैठी हो, तब पता चलेगा कि भाई अगर ऐसे करते हैं किसी की बहू बेटी के साथ। था हमारा जुलाना हल्के के जितने भी मेरे को यहाँ पर बड़े बुजुर्ग मिले, भाई मिले, और लोगों का जोश, जज्बा जो विनेश को अपनी पलकों पर बिठा रहा है, इतना मान सम्मान दे रहा है कि अब की बार चंडीगढ़ फतेह, अगली बार दिल्ली फतेह। को दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से बना रहा हूँ, आप प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।